देंगे। जिन्होंने इन्हें ठीक से समझ लिया, उन्होंने मानो धर्मों के सारे रहस्य जान लिए। वो दो शब्द हैं प्रेम और ध्यान। ये दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग मंजिलें हैं। एक मार्ग है प्रेम का, जो सीधे हृदय से जुड़ता है, और दूसरा मार्ग है ध्यान का, जो बुद्धि का मार्ग है। प्रेम के मार्ग पर चलकर हमें अपने हृदय को शुद्ध करना होता है, इतना शुद्ध कि हृदय में कोई मैल, कोई वासना शेष ही न रह जाए। और ध्यान के मार्ग पर हमें अपनी बुद्धि को साधना होता है, इतना साधना कि बुद्धि शून्य हो जाए, बस मौन रह जाए। प्रेम के रास्ते पर प्रेमी खो जाता है और ध्यान के रास्ते पर ध्यानी। दोनों ही मार्गों पर स्वयं को मिटाकर ही शून्य को पाया जा सकता है। कोई अपने विचारों को काट काट कर मिटाता है, तो कोई अपनी वासनाओं को। प्रेम हमें वासना से मुक्ति दिलाता है और ध्यान हमें विचारों से। और ये दोनों ही तुम्हें उस तुम से मुक्त कर देंगे जो तुम असल में हो ही नहीं। और जहां तुम नहीं होते, वहीं परमात्मा का अनुभव होता है। ध्यान के मार्ग पर चलने वालों ने परमात्मा को कई नाम दिए हैं, सत्य, मोक्ष, निर्वाण। ये सब ध्यानी के शब्द हैं। और प्रेम के मार्ग पर चलने वालों ने, उन्होंने कोई शब्द नहीं गढ़ा, क्योंकि प्रेम प्रेमी का शब्द नहीं, प्रेमी का मौन है, प्रेमी का भाव है। संतों की वाणी में भी हमें ये दो मार्ग दिखाई देते हैं। शेख फरीद, जो प्रेम के पथिक थे, उन्होंने प्रेम के ऐसे गीत गाए हैं जैसे किसी और ने नहीं गाए। कबीर और नानक भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन उनके प्रेम में ध्यान का मिश्रण है। दादू भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ध्यान को नहीं भूलते। पर फरीद का मार्ग खालिस प्रेम का है। उन्होंने सिर्फ प्रेम के गीत गाए, ध्यान की कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि प्रेम में ही ध्यान है। प्रेम को समझ लिया तो फरीद को समझ लिया। अब प्रेम के संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें गहराई से समझना होगा। पहली बात, जिसे तुम प्रेम कहते हो, फरीद उसे प्रेम नहीं कहते। तुम्हारा प्रेम तो प्रेम का धोखा है, एक नकल है, एक खोटा सिक्का है। और इसीलिए तो उस प्रेम से सिवाय दुख के तुमने कुछ और जाना ही नहीं। कल ही की बात है, फ्रांस से आई एक सन्यासिनी ने मुझसे पूछा, प्रेम में इतना दुख क्यों है? मैंने उससे कहा, जिस प्रेम को तुमने जाना है उसमें बड़ा दुख है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो प्रेम के कारण नहीं, वो तुम्हारे कारण है। तुम ऐसे पात्र हो कि अमृत भी विष हो जाता है। तुम अपात्र हो, इसीलिए प्रेम भी तुम्हारे लिए जहर बन गया है। फिर जब तुम उसे प्रेम कहोगे तो फरीद को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फरीद तो प्रेम के आनंद की बातें करेंगे, प्रेम के नृत्य और प्रेम की समाधि की बातें करेंगे। वो कहेंगे कि प्रेम में ही परमात्मा को पाओगे। और तुमने तो प्रेम में सिर्फ दुख ही जाना है, चिंता, कलह, संघर्ष ही जाना है। तुम्हारे लिए तो प्रेम एक तरह की बीमारी बन गया है, एक नर्क बन गया है। फरीद तुम्हारे प्रेम की बात ही नहीं कर रहे।